उपेक्षित विषयों में और 1, 2 और 3 के पदों में आयु सीमा हो रही पर आयु सीमा हो रही पर है ऊंचा नाम बातों को पूरी करना होगा। हमारी मांगे पदों में नहीं आ रहा है। हम अपनी सभ्यता को छोड़ दे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किस उसमें जी रहे हैं, क्यों समझ नहीं पा रहा है। सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है ना, क्या नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं, लेकिन क्यों पद वृद्धि नहीं कर रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए, अगर वो इस साल भी, ये जो अब चुनावी साल है और इसमें भी अगर पद वृद्धि नहीं करते हैं तो दूसरा जो विपक्ष है उसने हमसे वादा किया है। और ये ना सोचे मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत छोटे से लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू वाले हैं, कम से कम 12-15 लाख वोट इसमें से कट जाएंगे और ये हम इस बार सरकार बनने भी नहीं देंगे। हम लोग का ये वादा, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने जाओ तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं हैं। हमें लाडली बहना का चाहिए या हमें सिलेंडर चाहिए। हमने इन स्कीम में, हमारे पीछे इतनी सारी बहनें हैं, किसी ने भी एक फॉर्म नहीं भरा है। कहीं से भी आप तेल निकलवा के रख लें। हमारा एक ही मकसद है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें रोजगार चाहिए और रोजगार अपनी काबिलियत की दम पे चाहिए। हमें ये मुफ्त का जो है 1000 रुपए नहीं चाहिए, ना हमें 450 का सिलेंडर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए, जिसके लिए हमने मेहनत से पढ़ाई की है, हमारे पास डिग्रियां हैं, हमने प्रतियोगिताएं जितनी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है हमने सारी पास आउट की है। इसके बाद हम 100% पूरे हकदार हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हमारी जितनी लाडली बहनें हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हम में से किसी ने भी फॉर्म नहीं डाला कोई लाडली बहना का, ना कोई हमें सिलेंडर की आवश्यकता है। हमें हमारी नौकरी की आवश्यकता है और हमें अपनी नौकरी हर हाल में चाहिए। इसको किसी भी तरीके से मामा जी आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी करें हर हालत में। मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी। हम लोग 2018 में फॉर्म भरे थे, 19 में एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जिस विषय में हमने पेपर दिया है उस उर्दू सब्जेक्ट से या हिंदी से, जिसमें भी हमारी बहनें संस्कृत से, सामाजिक विज्ञान से इसमें नाम मात्र के पद दिए गए। हमारे साथ पूरी तरीके से छल किया गया है। एक विषय के लाखों कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया है और पद जब आप उसमें देखेंगे नोटिफिकेशन में तो किसी में 10 पद है, किसी में 18 पद है, किसी में 70 पद है। आखिर पूरे मध्य प्रदेश का ये मतलब नोटिफिकेशन जो जॉब का है, किसी भी सब्जेक्ट में 10, 15 और 18 सीट्स के लिए आप 1000 युवाओं से क्यों आप हजार रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं? ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है कि आप 1000 का एक फॉर्म की कीमत है इस समय, 1000 का पर कैंडिडेट फॉर्म भरता है और आप उसके लिए 10 सीट नहीं देने के लिए तैयार है। विषयों में क्यों लिया जा रहा है ये छल? क्यों हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं गवर्नमेंट? सीधी गवर्नमेंट की मंशा यही है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है और हम इसका जवाब, अगर उन्होंने हमें नौकरी नहीं दी, सारी प्रतियोगिताएं क्लियर करने के बाद 1 साल हुआ हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें ऑल क्लियर मिलने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये मेरा नहीं, हमारे पीछे जितने भाई बहन हैं सबका मुद्दा है और हम चाहते हैं सरकार इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे और हमारी समस्याओं को पूरी तरीके से हल करे। चुनाव होने से पहले हमको हमारी समस्याओं का हल चाहिए। अच्छा, क्या देखिए, अगर वो हमारे पदों में वृद्धि कर देते हैं, अगर हमारा काम बन जाता है तो हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनका विरोध करना भी जानते हैं अच्छे से। बिल्कुल युवा पावर है, बिल्कुल हरा सकती है। हम लोग कितने आए हैं, जनसंख्या है। अगर और वैसे तो सर हमको विश्वास बना सकते तो बिगाड़ सकते हैं हम लोग। विश्वास है हमको कि वो हमारी मांगों को जरूर मानेंगे। हम तो यही चाहते कि वो हमारी मांगों को माने। वर्ग 1, 2, 3 तीनों वर्गों में पदों में वृद्धि करके और हम लोग जो यहाँ पे बैठे ना, यहाँ सड़कों में ना बैठ के हम अपने स्कूल में जाके और जॉब करें। अच्छा, और कोई मतलब नहीं है लाडली बहना से, हमको कोई मतलब नहीं है। लाडली बहनों से कोई मतलब नहीं है सर। हमको कोई भी मतलब नहीं, हमको
रोजगार चाहिए सर, हमको 1000 नहीं चाहिए सर। हमें नहीं चाहिए। दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, 2018 का भी और 2023 में भी अभी जो हुआ था उसमें भी एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ। लेकिन बस परेशानी ये है कि जितने पद स्वीकृत किए जाते हैं उन पदों को नहीं भरा जाता है। विभाग की भी गलती है कुछ उसमें, और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर रही है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जितने पद आपने स्वीकृत किए थे उन सभी पदों को जितने कैंडिडेट पास हुए उनसे भरा जाए। सिर्फ ये मांग है, और यही मांग हम 6 साल से बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही और अभी तक कुछ भी काम उस पर नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया है, ऐसा कुछ होगा? कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने जाओ तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं हैं। तो अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसकी वजह से हम आज आए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं आगे। अच्छा चलिए, ठीक। ये जो बच्चा है जी हाँ, ये हमारा बच्चा है और हम 2004 से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उर्दू पद में कभी वृद्धि ही नहीं हुई, ना कभी नौकरी मिल पाई। 2014, फिर 2011, 2018, अब 2023 भी हम क्वालिफाइड करके बैठे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये कर क्या रहे हैं। क्यों एमपी की सरकार क्यों नहीं सोचती कि मध्य प्रदेश के लोग जो शिक्षित हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको क्यों रोज़गार नहीं दिया जा रहा? क्या रोज़गार नहीं देने का एक वजह ये भी है कि देखिए जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी क्या अशिक्षित रहेगी। शिक्षा तो मिल जाती है उसे, लेकिन जो पढ़ा लिखा है क्वालिफाइड इंसान शिक्षा देता है उसकी शिक्षा देने की बात अलग होती है। ऐसे तो कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, गवर्नमेंट स्कूल अतिथि शिक्षकों के उसे चलना है। उर्दू की कभी पद वृद्धि नहीं करी। 2018 में ऐसे पद निकाले थे, 2018 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह से पद अगर दिए जाते हैं और बाकी लोगों को जूती चटकाने के लिए ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन पदों की वृद्धि की जाए। और पदों वृद्धि करने के बाद स्कूल जो खाली पड़े हैं, जो टीचर से वहाँ जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, मैं कई स्कूलों का में जा चुकी हूँ, जो बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को संस्कृत दी जा रही है। ख़ास तौर से टीचर ये बोल देते थे कि हाँ उर्दू की शिक्षक ही नहीं है। उर्दू के शिक्षक नहीं होने से क्यों बच्चों को लैंग्वेज से पीछे छोड़ा जा रहा है? संस्कृत के टीचर नहीं है, उर्दू के टीचर नहीं है। ये हमारी धरोहर है। अगर ये हमारी हिंदी उर्दू, और अगर हम हिंदी उर्दू और संस्कृत को भूल जाएंगे तो हम कौन सी सभ्यता को अपनाएंगे? ये समझ